राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम बगिया की कहानी। नन्हे दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तुम्हें कहानियाँ अच्छी लगती हैं ना? और हाँ, मैं आज तुम्हारे लिए कहानी ही लेकर नहीं आई। आज मैं तुम्हें गीत भी सुनाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें गीत बहुत अच्छे लगते हैं। इन गीतों को जब भी तुम गाओगे तो बहुत मजा आएगा। बोलो, गाओगे ना? जानते हो, इन गीतों को जब तुम अपने माता-पिता को सुनाओगे तो वो बहुत खुश होंगे। अच्छा तो बच्चों, अब हम कहानी सुनते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर बाग था। वहां ढेर सारे फूल थे। लोग उस बाग में घूमने आते और प्यारे-प्यारे फूलों को देखकर बहुत खुश होते। तुम्हें भी फूल अच्छे लगते हैं ना? हाँ, उस बाग में गुलाब, चंपा, चमेली, सूर्यमुखी, गंधराज, जूही, गुलदाउदी और भी कई प्रकार के फूल थे। बागीचे का माली रोज सुबह-सुबह वहां आता और एक-एक पौधे की देखभाल बड़ी मेहनत से करता। जब लोग माली का बागीचा देखकर उसकी तारीफ करते, तो वो फूला नहीं समाता। बागीचे के फूल भी इस बात से बहुत खुश थे कि हर व्यक्ति उन्हें देखने आता है, उनकी प्रशंसा करता है। अक्सर लोग कहा करते कि इतने सुंदर फूल हमने कहीं नहीं देखे। कोई गुलाब की प्रशंसा करता तो कोई गुलदाउदी की, कोई चंपा को अच्छा बताता तो कोई सूर्यमुखी को, कोई गंधराज के गुण गाता तो कोई बेला को सुंदर बताता। लेकिन बच्चों, धीरे-धीरे कुछ ऐसा हुआ कि सभी फूल एक दूसरे से जलने लगे। कोई गुलाब की प्रशंसा करता तो गुलदाउदी को ईर्ष्या होने लगती। कोई चंपा को सुंदर कहता तो चमेली को गुस्सा आने लगता। अब तो हर फूल ये चाहने लगा कि प्रशंसा सिर्फ उसी की हो। और बच्चों, इस तरह बाग के फूलों में घमंड आ गया। हर फूल अपने को दूसरे से अच्छा समझने लगा। अब उनके बीच पहले का सा प्यार, मेल और प्रेम नहीं रहा। वो आपस में लड़ने लगे। हर फूल ये चाहने लगा कि उसकी प्रशंसा ज्यादा की जाए। वो एक दूसरे से चिढ़ने लगे। झगड़ा रोज बढ़ने लगा, यहां तक कि जड़ों ने एक दूसरे का भोजन छीनना शुरू कर दिया। फिर तो बच्चों, हद ही हो गई। मजबूत सूर्यमुखी ने नन्ही चमेली का सारा भोजन छीन लिया। बेचारी चमेली मुरझाने लगी। अब हालत ये हो गई कि उनका कोई भी दिन बिना झगड़े के नहीं गुजरता था। बच्चों, एक दिन रोज की तरह झगड़ा हो रहा था। गुलाब घमंड से इतराता हुआ बोला, मैं गुलाब हूँ, मैं गुलाब, मैं फूलों का राजा हूँ। मेरे रंग बड़े अनोखे,
नहीं रह पाता कोई बिन देखे। भला चंपा क्यों चुप रहती? चमक कर बोली, मैं हूँ चंपा बड़ी सयानी, तुम सब की तो हूँ मैं नानी। मेरी सुगंध की धूम पुरानी, नहीं कर सकते तुम मनमानी। सूर्यमुखी बहुत देर से ऐसी नोक-झोंक सुन रहा था। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वो कर्कश आवाज में बोला, मैं श्रीमान सूर्यमुखी, अब न करो तुम मुझे दुखी। गर क्रोध मुझे आ जाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। गंधराज एक कोने में बैठा मन ही मन कुढ़ रहा था। भला ये हो सकता था कि सभी अपनी प्रशंसा करें और वो चुपचाप बैठा रहे? उसने भी हाथ नचाकर कहा, मैं गंधराज हूँ गंधराज, तुम सबका मैं हूँ महाराज। सबसे अच्छा मैं ही हूँ, यही फैसला होगा आज। सुना तुमने? कोई भी किसी से पीछे न था। जब भी झगड़ा होता, कोई फैसला नहीं हो पाता। बच्चों, एक दिन सभी फूलों ने फैसला किया कि वो बागीचे के माली से बात करेंगे और जिसे वो श्रेष्ठ बताएगा, वही नेता मान लिया जाएगा। तो बच्चों, एक दिन सुबह माली आया। वो अपने बागीचे की हालत पर बड़ा दुखी था। अधिकांश फूल मुरझाने लगे थे। उसने फूलों से बातचीत की। सभी फूलों ने अपनी समस्या बताई और जानना चाहा कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा फूल कौन सा है। माली मुस्कुराया। उसकी समझ में ये बात आ गई थी। उसने सभी फूलों को अपना निर्णय सुनाया। उसने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी नजर में सभी अपनी-अपनी जगह सुंदर हैं। कोई किसी से छोटा नहीं। इस बाग को लोग सबसे सुंदर इसलिए कहते हैं कि इसमें सबसे अधिक किस्म के फूल हैं। यदि पूरे बाग में एक ही तरह के फूल होते, तो ये इतना सुंदर न होता। इस बागीचे की सुंदरता ही इसी में है कि यहाँ सब कुछ अलग-अलग है। अलग-अलग रंग हैं, सुगंध है। इसीलिए सब मिलकर ही इस बागीचे को दूसरे बागीचों से श्रेष्ठ बनाते हैं। मगर तुम लोगों ने आपस में लड़कर एक दूसरे का अपमान किया, एक दूसरे को कमजोर किया, और आज तुम सब मुरझाए हुए हो। तुम्हारी सुंदरता नष्ट हो गई है। इसलिए यदि सुंदर बने रहना चाहते हो, तो एक दूसरे का आदर करो। सभी फूलों के सर लज्जा से झुके हुए थे। उन्होंने माली से क्षमा मांगी तथा भविष्य में ऐसा न करने का संकल्प लिया। फिर जानते हो बच्चों क्या हुआ? कुछ ही दिनों में बागीचा फिर से सुंदर लगने लगा। फूल खिलने लगे। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दिया था। वो एक दूसरे की सहायता करने लगे। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? एक बात कहूं, हमारा देश भी एक बागीचे की तरह है, जिसमें ढेर सारे फूल लगे हुए हैं। अलग-अलग लोग, जाति, भाषा, समाज और धर्म। यदि हम भी आपस में लड़ने लगें, तो देश का वही हाल होगा जो उस बागीचे का हुआ था। और यदि हम सबको अच्छा समझें, आदर करें, तो देश सुंदर बनेगा।
आई बात समझ में? और हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तुम्हें मैंने गीत सुनाने का भी वादा किया था। मैं तुम्हारे लिए गीत भी लेकर आई हूं, जो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। तो लो, सुनो ये गीत। भारत के इस उपवन के हम पुष्प बनेंगे प्यारे, आगे बढ़ेंगे हम न रुकेंगे, इसके हम हैं दुलारे। आगे बढ़ेंगे हम न रुकेंगे, इसके हम हैं दुलारे। भारत के इस उपवन के हम पुष्प बनेंगे प्यारे, आगे बढ़ेंगे हम न रुकेंगे, इसके हम हैं दुलारे। आगे बढ़ेंगे हम न रुकेंगे, इसके हम हैं दुलारे। भारत के कण कण में मिलकर प्रेम की ज्योत जलाएं, सत्य अहिंसा और प्रेम का गीत नया हम गाएं। भारत के कण कण में मिलकर प्रेम की ज्योत जलाएं, सत्य अहिंसा और प्रेम का गीत नया हम गाएं। भारत के इस उपवन के हम पुष्प बनेंगे प्यारे, आगे बढ़ेंगे हम न रुकेंगे, इसके हम हैं दुलारे। आगे बढ़ेंगे हम न रुकेंगे, इसके हम हैं दुलारे। आपस में मिलजुल कर रहना सीखें और सिखलाएं, देश हमारा सबसे न्यारा ये सबको बतलाएं। आपस में मिलजुल कर रहना सीखें और सिखलाएं, देश हमारा सबसे न्यारा ये सबको बतलाएं। भारत के इस उपवन के हम पुष्प बनेंगे प्यारे, आगे बढ़ेंगे हम न झुकेंगे, इसके हम हैं दुलारे। आगे बढ़ेंगे हम न झुकेंगे, इसके हम हैं दुलारे। आगे बढ़ेंगे हम न झुकेंगे, इसके हम हैं दुलारे। आगे बढ़ेंगे हम न झुकेंगे, इसके हम हैं दुलारे। बगिया की कहानी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख एवं गायन स्वर अजीत कुमार होरो, कलाकार वीना होरा, हेमंत होरा, यमन कौशिक, मालती कौशिक, संगीतकार राकेश पंडित, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना निगम
प्रस्तुतकर्ता अजीत कुमार हुरो तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा।